सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर, उसमें फर्स्ट टर्म है पार्टनरशिप। एंड यू नो, 11th बिजनेस स्टडीज़ में आप कर चुके हैं पार्टनरशिप का मीनिंग। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट मनी, दे प्रिपेयर एन एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसमें बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स होती हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है यानी मौखिक, और एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है यानी लिखित में। तो बेटर सिचुएशन क्या है, एग्रीमेंट जो है पार्टनर्स के बीच में वो हमेशा रिटन में होना चाहिए। और जो एग्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट है जिसमें कुछ टर्म्स होती हैं पार्टनरशिप के बारे में। जैसे पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स करते हैं थोड़े से कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है और होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल इन्वेस्टेड, किस किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है या की है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर पार्टनर्स को कितना किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो पर मंथ कितनी, कमीशन देना है तो किस स्पेशल ट्रांजेक्शन पे या किस काम के लिए और कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर पार्टनर्स से किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा कुछ पैसा एडवांस कर रखा है, दे रखा है, तो उसे पार्टनर लोन बोलते हैं। तो उस लोन पर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये है पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स। और भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं, मेन पॉइंट हमने डिस्कस किए। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, यानी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि चलिए मिलकर बिजनेस करते हैं, लेकिन एग्रीमेंट कोई बनाया ही नहीं। कई बार होता है ऐसा। तो जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन से रूल अप्लाई होंगे, यानी हमें डिस्कस करना है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन सी टर्म्स या रूल अप्लाई होंगे। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। और ये रूल है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तब ये रूल और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। ऑलवेज इक्वल, यानी चाहे किसी ने कम कैपिटल लगाई है बिजनेस में, किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगाई है, प्रॉफिट हमेशा इक्वली डिवाइड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स नेवर, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, ड्राइंग पर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है और उसका रेट डिसाइड नहीं है क्योंकि डीड तो है ही नहीं, इस केस में पार्टनर को उसके लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पार्टनर को नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता सभी पार्टनर्स की सहमति के बिना। हर पार्टनर को हक है कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। इसी तरह हर पार्टनर को हक है कि वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप टॉपिक है क्योंकि कि पार्टनरशिप में कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जो हमें नेट प्रॉफिट देता है। अब 12th सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर बात करें,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन होगा। तो स्टूडेंट्स को क्या क्या तैयार करना है, देखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 2, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। नंबर 3, बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा कि फर्म में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। अब एप्रोप्रिएशन है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन या यूटिलाइजेशन, कि जो नेट प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है वो किस किस पार्टनर को कितना शेयर मिला है। इसको शो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद बनता है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। और लास्ट में बनते हैं बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। जहाँ तक 12th सिलेबस का सवाल है, 12th में जो फर्स्ट चैप्टर है ये कवर करता है प्रेपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं।